इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर X% Y% है, तो जो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा X% प्लस Y%, इन दोनों का सम होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगती है। तो केस में हो जाता है X प्लस वाई प्लस X इंटू वाई अपॉन 100 इतना %। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों में ये फर्क है। तो आगे कुछ क्वेश्चन में आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है। बताया कि जो इंटरेस्ट है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो इक्वल हो जाते हैं दोनों, और उससे आगे हमेशा बढ़ता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो किसके इक्वल होगा? आप वैल्यू प्लेस कीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है, कितने % है? माइनस, ये जो वैल्यू प्लेस की माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमारा x प्लस वाई था, ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा x प्लस वाई था। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये परसेंटेज में है सारी चीजें, आप ये सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें हमारे पास क्या बचेगा? एक्स वाई अपॉन 100%, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इसके इक्वल होगा एक्स वाई अपॉन 100%। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, आप डायरेक्टली भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इनका डिफरेंस हमेशा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका प्रोडक्ट अपॉन 100%, ये होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा, ठीक है। अभी हमने बात की थी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स और वाई है, बट इन केस अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे, अगर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो X% है, Y% है और Z% है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल होता है, मैंने आपको बताया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? आपको फॉर्मूला जो बताया था, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x इंटू वाई, वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, ठीक है। इन केस अगर ये अलग अलग हैं तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही हमारा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। बट इन केस अगर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, हमने मान लिया इज इक्वल टू आर, ठीक है, ये सब इक्वल है, देन इन दैट केस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड टेस्ट की अगर हम बात करें तो किसके इक्वल होगा? तो आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए, r प्लस आर प्लस आर 3r प्लस r इंटू आर स्क्वायर 3r स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। मैं आप सिंपल वैल्यू पुट कर रही हूँ सबकी r क्यूब अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपको सारे समझा दिए, अब इनका आगे हम यूजेस भी पढ़ेंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाई दिया, एक क्वेश्चन, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन। सो स्टूडेंट्स, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस हमारे टफ होते जाएंगे। तो देखिए, इन 3 इयर्स प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो है ये, फाइंड R%। एक सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर n होता है हमारा टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला था। आप वैल्यू प्लेस कीजिए, अमाउंट की वैल्यू है 343, प्रिंसिपल इसके नीचे ले आइए 125, ठीक है, 1 प्लस R बाय 100 की पावर है 3, ठीक है। तो अगर आप 3 यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो आपको इसका क्यूब रूट हो जाएगा,
यहाँ से अगर आप इसे यहाँ से हटाएंगे तो आप इसे फर्दर सॉल्व अगर हम इसे करेंगे तो 7/5 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100, ठीक है। नाउ तो r बाय 100 किसके इक्वल होगा, 7/5 माइनस 1, 2/5। सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40%, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिंपल फॉर्मूला लगाया हमने और वैल्यू प्लेस कर दी है, ठीक है। अब कुछ लोग इसे आप आगे भी कुछ बुक्स में भी देखेंगे, एक और तरीका बताते हैं, मैंने वो भी देखा था कि 3 इयर्स में प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो कितनी है, 1:5 रेशियो 3:4:3। तो एक साल में कितनी हो जाएगी, इनका क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ दिस 1:5। ये 3 साल का है तो एक साल का सिंपल मैंने आपको बताया था कि जीपी में चलती है ये सारी चीजें। तो इसका क्यूब रूट 3:4:3 रेशियो 7, ठीक है। नाउ हमसे पूछा है फाइंड r%, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट्स का, इनके बीच में डिफरेंस है 2 यूनिट्स का। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, देखिए। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 यूनिट्स का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस हमें होता है वो हमेशा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट की रेशियो थी, ठीक है, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट की रेशियो है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट होगा। सो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल 5 इंटू 100, आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40%। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ऐसे कीजिए तो भी आपका आंसर इतना ही आना है। कैलकुलेशन करने में आपको इसमें भी इतना टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा बहुत ही फर्क होगा। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं या आप डायरेक्ट कर सकते हैं 3 साल से 1 साल का, आपको एक कैलकुलेशन थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। A certain sum amounts to rupees this much in 2 years. Okay, rate of interest है हमारा 6%, compounded annually। तो हमसे पूछा है सम, प्रिंसिपल पूछा है हमसे, दीज आर द ऑप्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको सबसे इजी तरीका बताती हूँ। आप पहले रेट को 6% है, उसे आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 6/100, 3/50। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में लिख लेंगे, सबसे पहला काम ही हम ये करेंगे, ठीक है। और ये जो होता है हमारा ऊपर वाला, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये हमारा प्रिंसिपल की रेशियो, ये इनकी रेशियो होती है। तो अगर हम देखें प्रिंसिपल और अमाउंट, इनकी रेशियो, प्रिंसिपल कितना है 50, सो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 50 + 3 53। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की, ठीक है, ये हमारी बात है फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अच्छा हमने 2 ईयर्स क्यों लिए हैं, क्योंकि टाइम है हमारा 2 ईयर्स। तो पहले साल में प्रिंसिपल की और अमाउंट की रेशियो इतनी हो गई, सेकेंड ईयर में भी हमारी रेशियो वही होगी, आपको पता है स्केलिंग फैक्टर, ठीक है। ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। अब आप क्या करेंगे, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2500, और ये आ जाएगा हमारा, इसे सॉल्व करेंगे 2809, ठीक है। अब अमाउंट हमें कितना दे रखा है, कि हमें अमाउंट दे रखा है 280900। ये जो है अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 280900 आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये प्रिंसिपल है, दिस इज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को जब इसे 100 से, ये यूनिट्स है हमारी 2500 यूनिट्स, दीज आर ऑल्सो यूनिट्स, ठीक है। और एक यूनिट हम अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, तो एक यूनिट हमारी 100 के इक्वल है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसे भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 2,50,000। आई होप आप सबको समझ में आया, ये हमने भी क्या किया है, ठीक है। देखिए
रेट को आप फ्रैक्शन में लिख लेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो आपकी इससे आ जाएगी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल, इन दोनों का सम आपके अमाउंट की इक्वल, 50 + 3 53। ये फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर में भी सेम रहेगा। तो आप आपस में इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो आ जाएगी फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए फाइनल अमाउंट हमारा 280900, अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा इतना, तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारा होगा 2,50,000। तो आंसर इज बी। एक और तरीका है, नहीं, दूसरा तरीका ये, हमें अमाउंट दे रखा है 2 सालों में एट दिस रेट, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल किसके इक्वल होगा, मैंने आपका फॉर्मूला बताया था अभी, 1 + r/100 की पावर n, n हमारा 2 ईयर्स है। अमाउंट कितना है हमारा, हमसे प्रिंसिपल पूछा है ना, तो अमाउंट हो गया 280900। ठीक है, अब यहां से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस, एक मिनट, ठीक है, अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 + r कितना है हमारा, 6/100 का स्क्वायर, 2 3 या 6, 2 5 10, तो ये आ जाएगा हमारा 53/50 का स्क्वायर। देखिए चाहे आप इस तरह से करें चाहे इस तरह से करें, कुछ चीजें बिल्कुल सेम रहती हैं। 50 और 53 हमें यहाँ पर मिला था, वही सेम चीज हमें यहाँ पे मिली है। हमने यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी 2 बार मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी। इसी चीज को आप इस फॉर्म में लिख देते हैं, थोड़ा आपको इस तरह से इजी लगता है, वो कैलकुलेशन है। दोनों तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 53 × 53 अपॉन 50 × 50, 2500, ऊपर आ जाएगा 2809, यही आएगा हमारा अपॉन 2500। यहाँ पे हमारा 280900 अपॉन प्रिंसिपल, इससे ये चला जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25, 2,50,000। इस तरह से भी हमारा सेम ही आंसर है। देखिए आपने डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई किया है, उसमें वैल्यू प्लेस किया, कुछ नहीं किया है। इस केस में आपने सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में लिखा है। जब इस फॉर्मूले को आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये भी हमारा फ्रैक्शन में ही आता है, तो वो चीज आपने डायरेक्ट कर दी है, इसी को तरोड़ मरोड़ के ये कर दिया है। देखिए आप इस तरह से भी आंसर आ रहा है, इस तरह से भी आपका यही आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years इज ₹6350। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट सेम रेट, मतलब सेम प्रिंसिपल पे सेम रेट पर इतने टाइम के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए रेट तो हमें पता है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो ज्यादातर अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी इस फॉर्म में दिया होता है तो आप उसे फ्रैक्शन में ले तो ज्यादा बेटर होगा। ये कर सकते हैं आपकी कैलकुलेशन, बट लंबी हो जाएंगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया 50/3% है, 1/100, तो ये हो जाएगा हमारा 1/6। ठीक है, ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है हमारा प्रिंसिपल। ओके, नाउ अब अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो अगर हम देखें तो प्रिंसिपल है हमारा 6, ये प्रिंसिपल है, और अमाउंट है हमारा 6 + 1, इन दोनों का अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पर टाइम में 3 years, टाइम में 3 years, तो इनका हम क्यूब कर देंगे भाई, 1 साल के लिए इतना है, ऐसे सेकेंड ईयर के लिए भी इतना ही होगा, 6:7। तरीका ये होता है ना, मैं कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है इसलिए मैं समझा रही हूँ आपको। देखिए मैं आपको यहाँ एक छोटा सा समझाती हूँ। फर्स्ट ईयर के लिए है 6:7, सेकेंड ईयर के लिए भी 6:7 है, थर्ड ईयर के लिए भी इतना है। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा 6 क्यूब और ये आ जाता है हमारा 7 क्यूब। कुछ बच्चे से अप्लाई करते हैं बट उन्हें यही नहीं पता कि हमने क्यों किया है। ठीक है, हम एक्चुअली इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा ये है 1 ईयर का। ठीक है, नाउ हमें 3 years के लिए बोला है, तो 3 years के लिए क्या हो जाएगा, इनका क्यूब हो जाएगा 6 क्यूब। अगर 5 years होता तो 5 आ जाता। ठीक है,
आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आंसर ये आ जाएगा 216 रेशियो 300 743। ठीक है, इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस होता है वो कितने यूनिट्स का है, वो आएगा 127 यूनिट्स, इनके बीच का डिफरेंस। तो और जो डिफरेंस है ये जो 127 यूनिट से क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये होता क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 6350। तो ये जो 127 यूनिट्स हैं ये 6350 के इक्वल होगा। तो 1 यूनिट आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, 6350 को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 550। तो एक यूनिट हमारी 50 के इक्वल आ रही है। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम। हमसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल चाहिए था। प्रिंसिपल कितना है हमारा 216 यूनिट्स। ये देखिए ना, ठीक है, मैं इसे रब कर देती हूँ। प्रिंसिपल कितना है हमारा 216 यूनिट्स। यही था हमारा प्रिंसिपल। एक यूनिट 50 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा 216 इंटू 50। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसे आप सॉल्व करेंगे 10800। ठीक है, नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है हमसे PRT बाय 100, यही फॉर्मूला होता है। तो R जो है हमें 1/6 ले रखा है हमने, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप प्रिंसिपल की 10800। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 1/6। देखिए अगर हम परसेंटेज में लेंगे तो इतना था 50/3%, बट हमने लिया फ्रैक्शन में। ये कितना है 1/6। तो इट मीन्स आपको 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो परसेंटेज में आ जाए। नाउ नीचे भी 100 है। टाइम कितना है हमारा, टाइम है हमारा 5 to 2/3 ईयर्स। तो ये किसके इक्वल होगा 3 5 15 + 2 17/3 ईयर्स। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये थोड़ा मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज रहें। देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू 10800। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है कितना 1/6, फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई ये था ना, ये फ्रैक्शन में है, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होना चाहिए था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे 100 है इनटू टाइम। टाइम हमारा कितना है 17/3 ईयर्स। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ ये सॉल्व करते हैं। 6 1 6 6 8 48 1800 600। नाउ 10200। सो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा 10,200। देखिए वैसे आप सबको समझ में आएगा, फिर भी कुछ बच्चों को जो कुछ चीज जो थोड़ी लगी होगी। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है। हम यूनिट्स निकालेंगे, यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो आप ले लीजिए 50/3, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए आर की वैल्यू। अगर आप इसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे या तो आप 50/3 कीजिए, क्योंकि वो परसेंटेज में दे रखा है, इतने परसेंट है, आपको 50/3 वैल्यू। बट अगर आप फ्रैक्शन में ले रहे हैं 1/6 ले रहे हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो आप इसे ऐसे कर दीजिए या आप इस वाली वैल्यू को लीजिए। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो डायरेक्टली इसको पुट कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जिनसे आपके आंसर्स में कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ आपका हर वो चीज, आपका हर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जब तक आपका नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं आपको वो एक तरीका समझाती हूँ। कुछ प्रिंसिपल है वो 500 हो गया है 5 ईयर्स में। ठीक है, 5 सालों में प्रिंसिपल 500 हो गया है, और अगले 1 साल में वो कितना हो गया 570। ठीक है, 500 से 570 हो गया। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 70। ये किसके इक्वल होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, उस पर किसके इक्वल होगा, अगर हम इसकी बात करें R% ऑफ प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल हो गया इसके, अब देखिए यहाँ पे जो भी अमाउंट था वो अगले साल के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। भाई अगले साल के लिए जो 1 ईयर है इसके लिए प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल बन गया है। तो इसका R% कितना, प्रिंसिपल का 500 का कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा किसके इक्वल है 70 के। ठीक है,
वैल्यू प्लेस करेंगे 5 4 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा 14%। बस इससे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, अगर हमें पता है कि कुछ सालों बाद यहाँ प्रिंसिपल इतना है, तो आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एक तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रही हूँ। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा टीयर 1 में आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के टीयर 2 में भी काफ़ी क्वेश्चन, मतलब आई थिंक 4 के आसपास आते हैं एसएससी में, और टीयर 1 में भी इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। एक्चुअली ये शॉर्ट ट्रिक है जो आप लगा सकते हैं। प्रिंसिपल जो है हमारा वो 7 ईयर्स में कितना हो गया, 5 टाइम्स दे रखा है हमें, 5-7 सालों में वो 5 टाइम्स हो गया। तो जो प्रिंसिपल है हमारा वो 21 ईयर्स में कितने टाइम्स होगा, यही पूछा है। ठीक है, तो देखिए 21 का मतलब क्या है, 7 3 जा, ओके, तो 7 3 जा 21, और 7 किसके इक्वल है, 5। तो सिंपली जितनी बार आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी बार आपको इनको जो टाइम्स है उतनी बार मल्टीप्लाई करना होगा आपको। नहीं देखें, 7 ईयर्स में वो 5 टाइम्स हो गया, तो 21 ईयर्स में कितने टाइम्स होगा। अब डायरेक्ट देखिए, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, आप इससे निकालेंगे। 21 का मतलब 7 3 21, और 7 किसके इक्वल है, 5 टाइम। तो 5 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को ये नहीं 5 × 3 नहीं करेंगे आप, इसकी वैल्यू 5 है तो आप इसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए। तो आंसर आ जाएगा हमारा 125 टाइम्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं, 5 × 3 नहीं करना आपको। जो भी हमारी वैल्यू होगी, जितने टाइम्स होगी, उसे आप जितने बार यहाँ नंबर होगा, 4 होता तो आप 4 बार मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर अगर 6 होता तो आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, उतने टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स दिस मच टाइम्स, इतने टाइम्स, ओके, इन 1 ईयर। फाइंड R% इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। ज्यादातर बच्चे हाफ ईयरली क्वार्टरली देख के घबरा जाते हैं, बट बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत इजी तरीका है। देखिए, एक साल में कितने टाइम्स हो जाता है वो, 625/81, इतने टाइम्स हो जाते हैं। देखिए, जो भी वैल्यू हमें वो यहाँ देते हैं, अगर वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली कुछ भी होता है, तो इनका कुछ लिंक होता है जरूर, आपको वो लिंक पहचानना है। देखिए, अब हम इसे 625/81 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 5 25, 5 लिख सकते हैं, 5/4, और यहाँ लिख सकते हैं 9, 3⁴, 5/3 का पावर 4 लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि क्वार्टरली है तो हमने इसे 4 टाइम्स कर दिया है। देखिए, जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पर होगी उसके और जो यहाँ होगा, आपको रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहला काम आपका ये है। ठीक है, अब मैं आपको साइकिल बनाकर दिखाती हूँ। हम बात करें 1 साल की। 1 साल में कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 3 मंथ्स की, मैंने आपको पहले बताया क्वार्टरली में 3 मंथ्स की साइकिल बनेगी। 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 3 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टर, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, हमें R% फाइंड करना है। ठीक है, पर एनम, हमें जो रेट फाइंड करना है वो पर एनम में फाइंड करना है, नॉट इन मंथ्स। ठीक है, तो आप देखिए, ये जो 5/3 है, हम जो भी हमारा प्रिंसिपल रहा होगा, अगर हमसे यहाँ पे 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/3 का 4, इसे भी 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलिंग फैक्टर मैंने आपको समझाया था, ये जो 5/3 जो हमारा आया है इतने टाइम्स है, तो स्केलिंग फैक्टर है, इंटू 5/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से चलेगी हमारी साइकिल। नाउ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको मैंने बताया है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा, 5 - 3 डिवाइडेड बाय 3। 5 - 3, भाई जो ऊपर है हमारा ये वाला 5 - 3, इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, अपॉन प्रिंसिपल। ठीक है, इनटू 100, ये हमारा हो जाएगा। वे कहते हैं आप ये देखिए ना, R% ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सो R% क्या हो जाएगा हमारा, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट हो जाएगा, 2 अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा है 3 इंटू ये R% आपको इंटू 100।
तो ये यहाँ से आया है। आप बिल्कुल भी देखिए, मैं आपको एक छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगी, क्योंकि मेरा एम इन क्लासेस का सिर्फ यही है कि जो बच्चे जिनके कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए कभी भी, फिर कुछ टाइम हमसे फॉर्मूले रट लिए, उससे रिलेटेड कर दिए, वो आप अब क्लियर कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, R% ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट के इक्वल होता है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है इतने परसेंट हो, तो R% आ गया हमारा, ये हो जाएगा इंटरेस्ट 2, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 3 इंटू 100, 2/3 इंटू 100 हमारा हो गया R%। बट ये R% हम इसकी बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट साइकिल की 3 मंथ्स के लिए। R% कितने टाइम के लिए? 3 मंथ्स के लिए। हमें R% कितने टाइम के लिए चाहिए? फॉर अ ईयर। हमें R% एनम में निकालना है, नॉट इन मंथ्स, ठीक है, इंटू 4, तो हो जाएगा हमारा 800/3%। ठीक है, इसे आप फर्दर सोल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो 2 हो जाएगा, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ओके, इन दोनों का डिफरेंस। नाउ क्योंकि हमें बताया था कि जो सम है वो इतने टाइम्स हो जाता है, तो अमाउंट और प्रिंसिपल, ये जो आ रही है हमारी अमाउंट और प्रिंसिपल की रेशियो चलेगी, और इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा इन दोनों का डिफरेंस 2। ठीक है, इतने % ऑफ प्रिंसिपल हमारा इंटरेस्ट के इक्वल होता है, तो यहाँ से आ गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years and 3 years। ठीक है, हमसे बोला है कि जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल और 3 साल, ठीक है, वो है 5:17। तो इनका कहने का मतलब क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years अपॉन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years इज इक्वल टू 5/17। ठीक है, यही बोला है हमसे, ये मेंशन है 5:17 के इक्वल है। तो हमसे पूछा R%, तो मेरा फेवरेट ट्री मेथड, उसी तरह से चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 2 साल की बात की तो 2 साल का ही जाएगा, ठीक है, नहीं 3rd ईयर तक है तो 3rd ईयर तक लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, फर्स्ट ईयर की बात करें, हमने मान लिया कि जो भी प्रिंसिपल था उस पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R% मान लिया, तो हमारा जो इंटरेस्ट आया, हमारा जो इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का, हमने X मान लिया। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, X ले लिया, सेकेंड ईयर में भी X रहेगा। अब हमसे बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, ये ध्यान देना, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इतना पोर्शन हो जाता है आपका, माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years, तो ये जो पोर्शन बचेगा यही तो आएगा हमारा। ये कितना है? 5 यूनिट्स, तो हमने इसे लिख लिया 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट्स है, ये 5 है ना रेशियो, 5 यूनिट्स। नाउ अब हम चलते 3rd ईयर में। 3rd ईयर में हमारा फिर से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो X ही रहेगा। ठीक है, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 years इतना हो जाएगा पूरा, माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3rd ईयर, पूरा इतना हटा दीजिए, कितना है? 17 दे रखा है ना हमें। सो आप एक बात बताइए, जब हम 3rd ईयर की बात करते हैं तो एक्चुअली में इसका डबल तो यहाँ आ जाता है 2 × 5, इसका डबल यहाँ आ जाता है, कितना हो गया? 10 + 5 15, यहाँ पे कितना है? 17 यूनिट। हमारा कितना आ रहा है? 15 यूनिट्स। ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, हमारा ये दोनों मिला के 15 यूनिट्स आ रहे हैं, और हमें जो बोला है पूरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 years का माइनस सिंपल, तो हमारा ये कितना है? 17 यूनिट्स। 15 तो यहाँ से आ गया, इट मीन्स जो यहाँ पे जो आना था वो 2 यूनिट्स आना है, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स आएगा ना। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। देखिए, ट्री मेथड से आप चलेंगे, आपसे गलती नहीं होगी, इसलिए मेरा फेवरेट है। आप यहाँ से चलेंगे 5 यूनिट्स। देखिए, हम बस आपको ये देखना है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 years का सारा, सिंपल इंटरेस्ट 3 years, तो इतना जो पोर्शन है वो हमारा 17 यूनिट्स है, ये 15 यूनिट्स हो गया प्लस 2 यूनिट्स। ठीक है, आई होप आप सबका समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, ये आप मुझे बताइए कि इसका ही तो R% होगा, ये इसका R%, ये इसके इक्वल होगा। तो एक्चुअल में जो R हमारा जो है कितने % आ जाएगा? अगर हम रेस R की वैल्यू निकालें कितनी आ जाएगी? 2/5 × 100। मैंने आपको बताया R% ऑफ 5 इज इक्वल टू 2। या तो देखो, जिनको समझना है ना
वो ऐसे भी लिख सकते हैं r% ऑफ 5 इज इक्वल टू 2। मैंने बस फिर r इधर ले आई हूँ, बाकी अब इधर कर दिया है, ठीक है। इसी को सॉल्व करके आया मैंने, डायरेक्ट नहीं अप्लाई किया, उसके बस ये कि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए, इतना हमें आना चाहिए। क्योंकि अब अगर हम कुछ टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, एडवांस क्वेश्चन, तो हमें थोड़ी कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी होगी। तो ज़रूर नहीं आप ये लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली 2/5 × 100 आप सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 40%। सो हमारा आंसर क्या है 40%, डी। आई होप आप सबको समझ में आ गया है। कुछ नहीं, बहुत ईजी है। आप जाएंगे ट्री बना के, में देखिए ये तो हमें दे ही रखा है, ट्री बनाने में कितना टाइम लगा, कुछ सेकंड्स। अभी आपको मैं समझा रही तो इसलिए टाइम लग रहा है, बट आज जब आप खुद सॉल्व करेंगे आप सेकंड्स में कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, किसी प्रिंसिपल पर 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है, इज 5000। फाइंड प्रिंसिपल, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आप करते हैं तो हमेशा रेट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 25% दिया है हमें, ठीक है, 1/4 लिख सकते हैं, इससे आपकी कैलकुलेशंस रिड्यूस होती हैं। दूसरा, अब इस तरह ये प्रिंसिपल होता है, आप सबको पता है, ये इंटरेस्ट होता है, इन दोनों का सम अमाउंट होता है, ठीक है, ये यूनिट्स में लेकर चलते हैं। अब हमसे यहाँ पे जो बोला गया है फॉर थर्ड ईयर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर तक जा रहा है हमारा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना लेंगे हम 4, और जितना टाइम होता है, अगर 2 ईयर है तो 2 आ जाएगा, 1 ईयर तो 1, और 3 ईयर तो 3, ये प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, मेरा फेवरेट एज यूजुअल ट्री मेथड। सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में बात करें तो हमारा प्रिंसिपल नहीं पता, हमने ये प्रिंसिपल मान लिया, इतने यूनिट्स, ये यूनिट्स हैं, ठीक है, 4 क्यूब यूनिट्स, ये सब यूनिट्स में चलेगा। सो सिंपल जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 1/4 ऑफ दिस, इट मीन्स 4 का स्क्वायर 16, अगेन 4 का स्क्वायर। सेकेंड ईयर में चलते हैं, फिर से 4 का स्क्वायर हो जाएगा, सेम रहेगा। अब इसका भी 1/4, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 है ना, तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट में 4 का स्क्वायर, अब इनका 1, इसका ट्वाइस आ जाता है, आपको मैंने बताया था, इन दोनों का 1/4, 1, इनका 4 + 4 8, ठीक है, 8 आ जाएगा। अब इसका 1/4 1, ठीक है भाई, इसका भी 1/4 हो जाएगा ना, इसका 1/4 हुआ, ऐसे चलती है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आया ना। अब ध्यान दीजिए, हमसे बोला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर यही तो है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर हमारा क्या है, ये है। तो कितना, आप इसे सॉल्व कीजिए, कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 16, ये 16 हो जाएगा, ये 8 + 1 25 यूनिट्स में चल रहा है सब कुछ भाई, प्रिंसिपल हमारा यूनिट्स में है ना, तो सब यूनिट्स में ही चल रहा है, ठीक है। तो हमें कितना दिया है 5000, किसके इक्वल है 5000 के। सो 1 यूनिट कितनी आ जाएगी 200, 1 यूनिट इज इक्वल टू 200, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आप सबको। हमसे पूछा गया प्रिंसिपल, तो आप मुझे बताइए ना, जब एक यूनिट 200 के इक्वल है तो प्रिंसिपल में इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप, एक यूनिट की 200, तो आंसर नहीं आ जाएगा हमारा 64 × 200। सॉल्व करेंगे आप इसे, तो ये हमारा आंसर है। सो 12,800 बी इज द आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, वेरी इजी, ठीक है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अदरवाइज आप इसे सॉल्व करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे ना, बहुत लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन की तरफ में टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। हमें शॉर्टेस्ट तरीके से, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और मेरा फेवरेट है ट्री मेथड, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। सो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम हमारा ये है और ये हमारा डिफरेंस है, ठीक है।
सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 10%, तो 10/100, 1/10 फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। टाइम भी दिया है हमारा 2 ईयर्स 292 डेज। ओके, तो आप सिंपली से 365 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये 5, ठीक है। 2 ईयर्स प्लस 4/5 ईयर्स, मतलब पूरा साल नहीं, है थर्ड ईयर में सिर्फ इतना पोर्शन 4/5। अब देखिए मैं यहाँ पे ट्री मेथड अप्लाई करूंगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जो भी हमारा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे, देखिए ये रेट आया है हमारा, इससे ये प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे 3 ईयर्स की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 10 का क्यूब मान लेंगे, इतना यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स में चलेगा सब। तो इसका 1/10 भाई, इसका 10% कितना हो जाएगा, 100 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 100 प्लस इसका इस पे भी अप्लाई होगा 10%, 10 आ जाएगा 100 थर्ड ईयर में। अब इनका इसका ट्वाइस आता है, ट्वाइस ऑफ दिस, नो इसका 10% 1, ठीक है। अब आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए कि जो थर्ड ईयर है हमारा, 2 ईयर्स तो पूरे हैं, बट थर्ड ईयर का सिर्फ 4/5 पोर्शन है। तो इसे सबको हम जो थर्ड ईयर है हम इसको 4/5 से सब में मल्टीप्लाई, सबका 4/5 कर देंगे, तो 4/5, ठीक है। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ रहा हूँ। कभी भी टाइम अगर हमें कंप्लीट नहीं दिया है इन ईयर्स, मतलब 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, इस तरह से फ्रैक्शन में दिया तो आपको इस तरह से करना होगा, ठीक है। अब बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स इतना हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 3 ईयर्स का, ठीक है। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स। तो ये जो आएगा हमारा पोर्शन, ये वाला, ये आ जाएगा डिफरेंस। सो इसे आप ऐड करेंगे अगर इस डिफरेंस को, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10, ये आ जाएगा 5 2 10 16, 10 + 16 + 4/5, ये क्या है, यूनिट्स है, किसके इक्वल है, 2144 हमें वैल्यू दे रखी है। आप इसे सॉल्व करेंगे 0.8 26.8 आ जाएगा यहाँ से, यूनिट्स इज इक्वल टू 2144। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, ठीक है। सो ये 1 यूनिट की वैल्यू है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा, 10 क्यूब यूनिट्स है इंटू 80, तो आंसर विल बी 80,000, 80,000, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो गया 80,000, बी इज द आंसर। आई होप आप सबको समझ में। इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ मेरा ये मोटिव है कि अगर टाइम आपको पूरा नहीं दिया है, प्रॉपर ईयर्स में, फ्रैक्शन में है, तो उस केसेस में आपको पहले बार टाइम को फ्रैक्शन में निकालिए, जो भी आएगा ईयर्स की फॉर्म में, ठीक है। सो जो भी आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई 4/5 है ना, पूरा ईयर नहीं है, तो इसका सबका 4/5 हो जाएगा, वो हमारा आंसर में थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये है फॉर 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स, कितना है 1800। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं। सो मैंने आपको सबसे पहला काम है, रेट को आप जो भी दे रखा है 20% फ्रैक्शन में कर दीजिए 1/5। सो प्रिंसिपल, टाइम हमारा 3 ईयर्स तक जा रहा है, तो प्रिंसिपल हम लेंगे 5 का क्यूब यूनिट्स। तो ठीक है, अब हम अपना ट्री मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। 3 साल की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर की बात करें तो इसका 1/5 हो जाएगा, जो इंटरेस्ट होगा इसका 1/5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। सेकेंड ईयर के लिए भी 25 हो जाएगा, फिर इसका 1/5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5, फिर से 25 हो जाएगा थर्ड ईयर में। नाउ इसका डबल आ जाता है 10, नहीं इनको सॉल्व करेंगे, इसका डबल आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब इसका 1/5 1, तो ये हो गया हमारा ट्री मेथड फॉर 3 ईयर्स। अब आप बताइए, इसमें हमसे बोला है जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है फॉर 2 ईयर्स, पहले 2 ईयर्स की बात करते हैं, ये है
कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, इतना हो गया। सो ये जो बचेगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, मैं बताती हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, कितना आ गया 5 के इक्वल यहाँ से। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, ये सारा आ जाएगा हमारा, माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स नीचे तक आ जाएगा। तो ये जो है पूरा का पूरा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल। ठीक है, 5 + 10 + 1 कितना हो जाएगा, ये 10 + 15 60। ठीक है, ये आ गया यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स में चल रही है सारी चीज़ें, तो ये सब यूनिट्स होती हैं, अब इसे कुछ और नहीं समझना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 60 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स। नाउ हमें इनके बीच में जो डिफरेंस है, ये दे रखा है ना फर्स्ट लाइन, द डिफरेंस बिटवीन फॉर 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स, कितना डिफरेंस दे रखा है, जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, इसमें से आप इसे माइनस कर दीजिए 9 यूनिट्स, ये इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, और वो किसके इक्वल दे रखा है हमें, 1800, ये हमें 1800 के इक्वल दे रखा है। ओके, सो यहाँ से आपकी यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 200 के इक्वल, 9 × 2 = 18, 1 यूनिट हमारी 200 के इक्वल आ गई है। सो अब बताइए आप, हम यहाँ से प्रिंसिपल बता सकते नहीं बता सकते, ये प्रिंसिपल कितना है हमारा, ये रहा 5³ यूनिट्स, 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, वैल्यू प्लेस करेंगे 125 × 200, ये 125 × 2 = 250, 25,000। सो ये हमारा आंसर है। सो ए इज़ द आंसर, ये हमारा आंसर है 25,000। आई होप आप सबको समझ में आ चुका है। कुछ भी नहीं है, ट्री मेथड अप्लाई करेंगे, इससे आपका 2 ईयर्स का डिफरेंस और 3 ईयर्स का डिफरेंस आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए, डिफरेंस है जो हमारा, ये डिफरेंस निकालेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, इससे यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली आपको प्रिंसिपल में उसकी वैल्यू प्लेस करनी है। ठीक है, यूनिट्स की 25,000, तो हमारा आंसर है ए। ओके,